नमस्कार, मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से बीएड सेकेंड ईयर का कंटेंट लेके प्रस्तुत हूँ। कल हम लोगों ने चर्चा की थी, इसमें पेपर इसका फर्स्ट पेपर है जो है भारतीय शिक्षा की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। इसमें स्टार्ट किया था हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट से वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, उसको जाना था हम लोगों ने। आज हम जानेंगे वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार। उपनयन संस्कार क्या होता है, ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में निश्चित हमेशा पूछे जाते हैं प्रश्न। तो हम लोग सबसे पहले ये जान लें कि उपनयन संस्कार क्या है। देखिए, उपनयन का हम लोग इसका शाब्दिक अर्थ पहले निकाल लें। शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट होता है उपनयन। उप का मतलब होता है समीप, नयन का मतलब होता है आँखें, आँखों के समीप लाना। किसकी आँखों के समीप लाना? गुरु के पास ले आना उपनयन का अर्थ होता है। ठीक, उपनयन का अर्थ क्या होता है? गुरु के पास ले आना। ठीक, इसमें क्या होता था, इसमें देखिए जो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी कि पढ़ने के लिए सभी बालकों के वर्गों के बालकों की अलग अलग आयु निर्धारित थी। ब्राह्मण के बालक को 8 वर्ष में, और क्षत्रिय के बालक को 11 वर्ष में, और वैश्य के बालक को 12 वर्ष की जब उम्र हो जाती थी तब बालकों को विद्यारंभ, ये उपनयन संस्कार उनका होता था। ठीक, इसमें जो अभिभावक हैं वो अपने बालक को गुरु के पास ले जाते थे, और गुरु के पास ले जाकर उनका उपनयन संस्कार होता था। गुरु क्या करते थे? गुरुजी जो होते थे वो बालकों के जो पहने हुए वस्त्र हैं, उनके घरेलू वस्त्र, वो उतार कर अपने यहाँ उनको स्नान कराते थे। स्नान कराकर जो ब्रह्मचारी वाले वस्त्र हैं, वो नए वस्त्र उस बालक को प्रदान करते थे। बालक उन वस्त्रों को पहनकर, और गुरुजी जो उपनयन संस्कार की जो औपचारिकताएँ होती थी, उनको मंत्र आदि, हवन आदि कराकर उनको जो है उपनयन संस्कार उनका कराते थे, और यहीं से उनकी विद्या स्टार्ट होती थी। ठीक, और यहाँ से उसको, अब उस बालक को ब्रह्मचारी या द्विज या अंतेवासी उसको कहा जाता था। अंतेवासी, देखिए ये वन लाइनर क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, अंतेवासी का मतलब क्या होता है? अंतेवासी का मतलब होता है गुरु के पास रहकर जो शिक्षा अर्जित करता है, उसे अंतेवासी कहा जाता है। दूसरा शब्द इसमें बताया गया है द्विज। द्विज का मतलब होता है दोबारा जन्म लेना, जिसने दोबारा जन्म लिया हो। या ऐसा माना जाता था कि जो घर पे जो बालक का जन्म, एक तो माता पिता जन्म देते थे, एक वो जन्म, और दूसरा अब यहाँ से उसकी नया जीवन स्टार्ट होता था गुरु के पास, गुरु के आश्रम में, इसलिए उसको द्विज कहा जाता था। ठीक, और यहाँ से अब उनके माता पिता का दायित्व खत्म हो जाता था, और बच्चे की सारी जिम्मेदारी अब गुरुजी की होती थी। गुरुजी ही उसे माता पिता की भांति उसे स्नेह करते थे, प्यार से अपने यहाँ रखते थे, डेली पढ़ाते थे, और यहाँ से उसकी जो है जीवनचर्या यहीं उसकी चलती थी। ठीक, ये हमारा उपनयन संस्कार हुआ। ठीक, इसके बाद हम इसमें अब दूसरा एक बताया गया है कि समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार क्या है? समावर्तन संस्कार से अभिप्राय है, इसका शाब्दिक अर्थ को जाने। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है घर की आगमन, घर वापस का आगमन। तो घर वापस का आगमन कब होता था? जब उस बालक की शिक्षा कंप्लीट हो जाती थी, बालक पूरा पढ़ चुका होता था। तो जैसा आज के समय में यूनिवर्सिटी दीक्षांत समारोह कराती थी, ये एक तरह से आज के दीक्षांत समारोह से मिलता जुलता ही समावर्तन संस्कार होता था। बालक का सारी शिक्षा कंप्लीट हो जाती थी, फिर बालक को एक गुरु लोगों की एक मीटिंग टाइप की, असेंबली टाइप की एक जुड़ती थी, और उसमें गुरु जुड़ते थे, वो गुरु एक एक करके जिस बालक का समावर्तन संस्कार होना है उससे एक एक करके प्रश्न पूछते थे, और गुरु जब उन प्रश्नों से सेटिस्फाई हो जाते थे तब वह उन्हें उनका समावर्तन संस्कार उनका करते थे। और आज की तरह जो डिग्रियां मिलती हैं, इस तरह की कोई डिग्री उस समय नहीं मिलती थी, ना डिग्रियों की कोई व्यवस्था होती थी। और
बालक के उत्तरों से संतुष्ट होकर वो उन्हें समावर्तन संस्कार उसका करते थे और आगे गृहस्थ जीवन जीने की शुभकामनाएं उसे देते थे। और गुरु जो है उन्हें बताते थे, गुरु उन्हें जो है जो सात्विक आचरण करने की आज्ञा देते थे, समाज में कैसे रहना है, कैसे हमें करना है। वो बताते थे कि हमेशा सत्य बोलना, अपने कर्तव्य का पालन करना, धर्मानुसार आचरण करना, स्वाध्याय करना। और बताते थे कि पितृ ऋण, देव ऋण और गुरु ऋण, इन ऋणों से उऋण होने का प्रयास करना, ये क्षमावर्तन संस्कार का तो गुरु की तरफ से उनके लिए आज्ञा होती थी कि आप जाकर ये काम करें। ठीक, तो इस तरह से ये क्षमावर्तन संस्कार कंप्लीट हुआ। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार।